लास्ट एचसीएस एग्जाम में 17 क्वेश्चन करंट अफेयर के आए थे और ऐसे आए थे कि किसी को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो सवाल बने कहाँ से हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि करंट अफेयर फॉर एचसीएस डिकोडेड। मैं आपको सारे के सारे करंट अफेयर के क्वेश्चन दिखाऊंगा और वो कहाँ से बने हैं वो भी दिखाएंगे। देर आर ओनली 2 सोर्सेज जिनसे आप उन क्वेश्चंस को आराम से अटेम्प्ट कर पाएंगे और उन दो में से भी अब हमने एक सोर्स को फाइनलाइज कर दिया है। एकेडमी की तरफ से भी हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन आप लोगों को प्रोवाइड करा सकें, क्योंकि अब आप देखिए 17 क्वेश्चन अगर करंट अफेयर से आते हैं तो आपको बहुत अच्छे तरीके से उनको करना पड़ेगा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक तो सोर्स के बारे में, नंबर 2 अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं, हाउसवाइफ हैं, आपके पास टाइम कम है, तब आपको करंट अफेयर क्या डेली बेसिस पे करने हैं या मंथली बेसिस पे या फिर लास्ट में भी करने से आपका काम चल सकता है अगर आप कंपाइलेशन भी करते हैं तो उसके हिसाब से। ठीक है, सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो। एचसीएस करंट अफेयर डिकोडेड। देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया 17 क्वेश्चंस वर देयर फ्रॉम करंट अफेयर्स और जिसमें से 2 सोर्सेज हम फाइनलाइज आज आप लोगों को बताएंगे। ठीक है, जो नए स्टूडेंट हैं, आप अभी डॉक्टर अमित एचसीएस आईएएस एकेडमी पे है, मेरा नाम डॉक्टर अमित है। और देखिए अब सबसे पहला जो सवाल यहाँ पे है ये है अबाउट जैसे कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स इंटेलिजेंट वाटर बॉडी मैनेजमेंट प्रोजेक्ट तमरा, इसके बारे में इन्होंने कहा है। और यहाँ पे सेकंड है अमृत 2.0 प्रिजर्विंग सरफेस एंड ग्राउंड वाटर बॉडीज और एक फ्लैश बोट के बारे में पूछा है। अब इसमें से ये सवाल जैसे पीआईबी 31 अगस्त 2023 में था, तमरा आपका था, फ्लैश बोर्ड भी आपका इसमें था। ठीक है, अमृत है ये हमने डाकू में किया था, डाकू है डॉक्टर अमित करंट अपडेट्स की जो हमारी मैगजीन और क्लासेस आती थी उसमें हमने किया था। ठीक है, अब ये मतलब यूनिक यूनिक टर्म्स निकाल के आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर आर करेक्ट। तो काफी आपको टर्म्स पे फोकस करना पड़ेगा, जो भी टर्म्स आपकी चल रही हैं डेली बेसिस पे। मैं आपको यहाँ पे डेट इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया लगे कि हाँ कहाँ से ये क्वेश्चन आ रहे हैं। यानी ये जो सोर्स है पीआईबी और डाकू, यहाँ से आपका करंट अफेयर का ये क्वेश्चन आपका बन पा रहा है। ठीक है, अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन है ये आया है अद्विका चिकन पी पंचामृत एंड मिशन लाइफ। पंचामृत हमारा न्यूज में चलता रहता है, ये पीआईबी 29 नवंबर 2023 एक ड्रॉट टॉलरेंट वैरायटी आई है वहां से लिया है। पंचामृत यूपीएससी में भी आया था और मिशन लाइफ भी यूपीएससी में, ये हमने डाकू में भी पंचामृत और मिशन लाइफ दोनों किए थे। ठीक है, तो इसके हिसाब से मतलब पीआईबी एंड डाकू अगेन हमारे रहेंगे। फिर से एक टर्म बेस्ड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। नेक्स्ट देखिए आदित्य एल1 एक स्पेस ऑब्जर्वेटरी पे क्वेश्चन पूछा गया है। वीएलसी अब इसी के बारे में डिटेल आपसे पूछी गई है, एल1 के पास क्या होता है, किस तरीके से रहता है। 1 जुलाई 2023 पेज नंबर 57 ये हमने किया था और सितंबर की मैगजीन में भी डाकू में हमने किया था। ठीक है, बाकी पीआईबी में भी ये न्यूज आपकी चलती रहती है, तो ये दोनों जगह से आपका कंप्लीट हो रहा है। आदित्य एल1 वैसे भी बहुत न्यूज में था, सब लोगों ने सुना भी था, बट आपसे क्वेश्चन जो है काफी डेप्थ में पूछा गया। यानी दो चीजें हैं, जो चीज करंट अफेयर में चल रही है जो सबको पता है वो आपको इन डेप्थ पता होना चाहिए, और जो सबको नहीं पता है वो भी आपको पता रहना चाहिए। ये एक हमारा पैटर्न रहता है। अगला देखो, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। प्रधानमंत्री जन धन योजना के बारे में 2014 2010 साल कंप्लीट हुए थे, डिटेल में फिर से क्वेश्चन पूछा गया और ये सारी की सारी जो स्टेटमेंट है ये पीआईबी 28 अगस्त 2023 से उठाई गई हैं, क्योंकि यूनिक डिफरेंट स्टेटमेंट्स आपको लगेंगे। जैसे कि ये सिंपल है, प्रोवाइड फाइनेंशियल एंड सोशल सर्विसेज। अब पीआईबी में सोशल सर्विसेज नहीं दे रखा था, ओनली फाइनेंशियल था। जनरली जब हम मानते हैं जनधन योजना, आपको लगेगा कि सोशल सर्विस की भी एक स्कीम होगी, बट ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, सेकंड आप देखिए यूज ऑफ टेक्नोलॉजी टू लोअर द कॉस्ट एंड द वाइडर रीच, ये एक कॉमन स्टेटमेंट है। ओपनिंग द स्टेटमेंट, मिनिमम बैलेंस 500 एंड जीरो चार्जेस, ये जीरो मिनिमम बैलेंस होता है। इंडिजिनियस डेबिट कार्ड यहाँ पे दिया जाता है। यानी अगेन ये सारे आपके पीआईबी से क्वेश्चन जो है वो पूछे गए थे। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। अगेन पीआईबी हमारा एक सोर्स बन के आ रहा है। अब ये देख लीजिए यूनेस्को हेरिटेज साइट में ईयर के हिसाब से ये इन्होंने पूछा है। ये हमने जनवरी 2023 डाकू में मैंने आपको बहुत डिटेल में ये सारी चीजें करवाई थी। ये एक कॉमन चीज भी है, टेंजिबल इंटेंजिबल, बट इस सीक्वेंस में कि भाई कौन सा पहले आया कौन सा बाद में आया, अलोंग विद ईयर हमने किया था पेज 96 में, जनवरी 2023 में हमने किया था। ठीक है, यानी 1 डेढ़ साल तक के करंट अफेयर आपसे एचसीएस में जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट एफएसी देखिए, भारत एग्री इंफ्रा फंड लॉन्ग पी पोट्री छत्तीसगढ़, ये 8 अगस्त 2023 पीआईबी का है। लॉन्ग पी पोट्री 11 सितंबर
2023 पीआईबी का है, और सुलूर बैम्बू विंड फ्लूट मणिपुर 11 सितंबर 2023 पीआईबी का है, ये भी मणिपुर से लिंक था। तो इसमें आपको ये चीज समझनी है, ये उल्टा हो गया था, इसलिए ये कुछ गिफ्ट्स वगैरह दिए गए थे, कोई इंटरनेशनल डिग्निटरी आता है उनके कंटेक्स्ट में। बाकी लोंगपी और सुलूर ये दोनों हमने डाकू सीरीज में भी किए थे, ठीक है। तो ये हमने आराम से कवर अप कर लिया था। मैच द फॉलोइंग में पूछा गया है, अगेन ये कॉमन क्वेश्चंस हैं, टर्म एंड लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, आपको पैटर्न समझना पड़ेगा। नेक्स्ट देखिए, श्रेयस स्कीम के बारे में पूछा गया है। अब ये काफी कॉमनली न्यूज में चल रही थी, तो इसके बारे में आपको डिटेल में जो है वो पता होना चाहिए। अब ये हमने डाकू में भी किया था, और पीआईबी 18 सितंबर 2023 की ये न्यूज है। यहाँ पे एससी ओबीसी माइनॉरिटीज के लिए नहीं था, सीलिंग 8 लाख की थी, और मतलब डिटेल में आपसे पूछ रहा है कि किस रिगार्डिंग था, कितना परसेंटेज था, किस तरीके से चलेगा, क्या इसके ऑब्जेक्टिव होते हैं, कौन सी मिनिस्ट्री इसके अंदर रहती है, कोई भी स्कीम है गवर्नमेंट स्कीम से आपसे रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो, ग्लोबल सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन, ये 7 जुलाई 2023 पीआईबी, ठीक है। बट क्या इतना हम कर पाते हैं, ये काफी डिफिकल्ट हो जाता है। बट सोर्स पीआईबी है, पीआईबी से आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन आ रहा है। अब इन्होंने बहुत ज्यादा पूछा कि रिलीज बाय वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ओवरऑल इंडिया का स्कोर क्या था, बाय एनुअल सर्वे है। अब ये यही पूछते हैं कौन रिलीज करता है, इंडिया की क्या पोजीशन रही, क्या इंडिया इसके मेंबर्स में से है, या फिर मतलब जैसे ये है कि एनुअल है या बाय एनुअल सर्वे है। तो पैटर्न आपको इसी तरीके से कंप्लीट करना पड़ता है, रिपोर्ट इंडेक्सेस आपको प्रिपेयर करनी पड़ती हैं। अगला देखिए, कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, अगेन पीआईबी से ये न्यूज जो है वो उठाई गई थी। पीआईबी 28 जुलाई 2023 से ये न्यूज उठाई गई है, बट सारी इंफॉर्मेशन उसकी अवेलेबल नहीं थी, एक दो लाइन में अवेलेबल था। बट फिर भी ये पूछा गया लाइन, मतलब जैसे ये यहाँ पे 10 इयर्स था, 5 कर दिया गया, मैंडेटरी शैल बी। तो ये फिर से वही कि मतलब इकोनॉमी में कोई इस टाइप की चीजें आती हैं तो उन पे हम फोकस करें, और डिटेल में आपसे पूछे गए। बट ये प्रिपेयर करना काफी डिफिकल्ट है, उतना इजी नहीं है। रोड टैप स्कीम के बारे में करंट अफेयर पे सवाल आया, ये हमने डाकू में भी किया था, और अगेन पीआईबी में भी ये सवाल था, जनवरी 2023 डाकू में हमने किया था, पेज नंबर 39, ठीक है। और 75 हार्ड में भी आपको करवाया गया था। तो ये हमारे रोड टैप स्कीम है, कॉमन स्कीम। अगला देखिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, ठीक है, ये हमने डाकू में किया था। चल भी रहा था ये कि इसमें क्या चीज चल रही है, अक्टूबर 2024, ठीक है। तो उसमें ये हमने कवर अप किया था। तो डाकू एंड पीआईबी, तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन तो काफी कॉमन है। एफईओ, एफईओ फ्यूजिटिव इकोनॉमिकल ऑफेंडर, क्योंकि बहुत न्यूज में था एफईओ, विलफुल डिफॉल्टर, दोनों सवाल आपसे पूछे गए, और डिटेल में तीन तीन स्टेटमेंट देके, नोडल एजेंसी कौन है, एम्पावर है क्या कॉन्फिस्टिकेट करने के लिए प्रॉपर्टी, और कौन एफईओ होता है उसकी डेफिनेशन, ठीक है, ये हमने डाकू में किया था अगेन। उसके अलावा फिर से देखिए, सल्फर कोटेड यूरिया एंड फर्टिलाइजर फ्लाइंग स्क्वाड, ये 9 मई 2023 पीआईबी की न्यूज में आपका पूछा गया है। तो अब क्योंकि एग्रीकल्चर रिलेटेड चीजें हैं आपसे पूछी जाती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट एरिया रहता है जिसपे कमीशन फोकस करता है। नेक्स्ट देखिए, पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे, ये भी बार बार न्यूज में रहता है, नवंबर 2023 डाकू में हमने किया था, और बाकी पीआईबी में भी कहीं ना कहीं मिलेगा ही ये। तो इसमें भी डिटेल में पूछा गया था कि क्या उसमें चेंजेस रहे। नेक्स्ट देखिए, विलफिल डिफॉल्टर डायरेक्शन 2023, ठीक है, ये भी हमने डाकू में किया था अक्टूबर 2023। तो उसकी मैगजीन में ये करवाया गया था आपको, एनपीए के साथ क्या रहेगा, इसको रेगुलेट, जैसे डायरेक्शंस आर एप्लीकेबल टू ऑल रेगुलेटेड एंटिटी इंक्लूडिंग, किस किस पे ये डायरेक्शंस एप्लीकेबल होती हैं, ठीक है। इसकी मंथ ड्यूरेशन वगैरह क्या रहती है, क्या लैंडर कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट गारंटर विदाउट एग्जिस्टिंग रेमेडीज, मतलब डिटेल। तो पर पॉइंट क्या है, इस बार 2024 ये क्वेश्चन कोई नहीं कर पाता, तो उसमें कट ऑफ आपकी बहुत कम चली जाती है, तो हमें उतना फोकस मतलब ज्यादा भड़क लेने की भी आवश्यकता नहीं है। अगला देखो, शिवाजी के बारे में, ये हमने डाकू जुलाई 2023 में किया था, और 350th कोरोनेशन चल रहा था, तो 1.5 साल के करंट अफेयर आप मान के चलो कि आ ही रहे हैं, ठीक है। इस टाइप की इंफॉर्मेशन आपको पीआईबी में नहीं मिलेगी, बट वहां से इसको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। उसके अलावा जैसे ये देखिए, ऑपरेशन गंगा, कैक्टस, मैत्री, कावेरी, ये आपको करवाए गए थे, और ये न्यूज में चलते भी हैं, डिफेंस एक्सरसाइजेस, ऑपरेशंस, ठीक है, रिपोर्ट्स, इन पे आपको फोकस करना है। अगेन डाकू में हमने ये किया था, ठीक है। सो जितने भी क्वेश्चन, टोटल 17 क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, और 17 के 17 क्वेश्चंस मैंने आपको डेट भी बताई है पीआईबी की, बहुत डिटेल में रिसर्च करी गई है इनके बारे में, मैंने खुद पर्सनली ये सारे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करी थी, और आप इसको चेक भी कर सकते हैं।
पीआईबी की डेट्स के साथ आप आराम से देखेंगे। बट आप अब ये समझिए कि क्या पीआईबी हमारे लिए उतना पॉसिबल है कि एक चीज को हम पीआईबी कवर अप कर पाए। मैं आपको पीआईबी दिखाता हूँ कि पीआईबी में किस टाइप से चीजें जो है वो आती हैं। अब उसमें मतलब हर एक न्यूज को कवर अप करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। तो हम किस तरीके से फोकस करें, कैसे उसको लेके चलें, ये हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा चैलेंज रहता है। उसके बाद एक जो सवाल हमारे दिमाग में आता है, क्या डेली बेसिस पे इस तरीके से करें? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस काफी कम रहता है इस टाइप की चीजों का। तो पीआईबी में देखिए ऐसे प्रेस रिलीजेस आती हैं, ऑल प्रेस रिलीजेस, ये हमें देखना पड़ता है। इसको आप डे वाइज अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। ओके, ये यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे बेसिकली आप समझिए कि ऑल रिलीजेस आप जब जाएंगे तो यहाँ पे सारे रिलीजेस, यहाँ पे मिनिस्ट्रीज हैं, डेट है मई। तो आप ये देखो, अब 18 की देखते हैं, 6 रिलीज हुई है, मैं 17 डालता हूं इसमें जो कल वाली डेट है। आपको बहुत सारी प्रेस रिलीजेस मिलेंगी। 18 है, उतनी ज्यादा नहीं है। कई कई दिन 60 60 70 70 आती है। क्या इसको हम कर सकते हैं? अब देखो इसमें हम एक बार इसको समझने की कोशिश करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए वॉइस इसी सीक्वेंस में आपको मिलेंगी। टेक्स्ट ऑफ वीपी एड्रेस, इसका हमें कुछ नहीं करना। कन्वोकेशन ऑफ जयपुर, या ठीक है कोई बात नहीं, एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी या कुछ भी होगा। वी कैन नो लॉन्गर अफोर्ड बाय ट्रैवल इंपोर्ट टू एक्सपोर्ट कंट्रीज दैट आर इमिकेबल अगेंस्ट अस। तो ये क्राइसिस की सिचुएशन चल रही है, उसके रिगार्डिंग कुछ थी। कॉन्ग्रेचुलेट किया पीएम ने नीरज चोपड़ा को, कोई बात नहीं, मतलब ये हमारे एग्जाम के लिए रेलेवेंट नहीं है। हाँ बट ये हो सकता है कि अगर इन्होंने कुछ अचीव किया है, कोई मेडल लिया है, वो आपसे जरूर पूछा जा सकता है। देखिए उसके बाद देखिए आयुष, योगा अनप्लग्ड द यूथ सेंट्रिक इनिशिएटिव फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ योगा गेट्स अ बूस्ट विद लीडिंग योगा। तो ये जो चीज है योगा अनप्लग्ड, ये आपसे डायरेक्टली एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो दिस शुड बी योर फोकस कि भाई इस पे हम क्या करें, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो ये रहेगा योगा अनप्लग्ड के बारे में, यानी यहां पे आप थोड़ा सा फोकस करो कि हाँ ये आ सकता है एग्जाम में। अगला देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर, यूनियन मिनिस्टर अटेंड्स वर्चुअल गृह प्रवेश सेरेमनी ऑफ 55,000 प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। तो ये भी आपसे स्कीम है, डायरेक्टली ये पूछी जा सकती है। अब प्रधानमंत्री आवास योजना कई बार न्यूज में चलती रहती है, तो इसके बारे में हमें पता भी रहना चाहिए। अगला देखिए, यूनियन दिस टू चेयर स्टेक होल्डर कंसल्टेशन ऑन विकसित कृषि इन नागपुर। चलो इसको हम एक बार के लिए छोड़ भी सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, पोर्ट रेस्ट्रिक्शन ऑफ इंपोर्ट फ्रॉम गुड्स बांग्लादेश टू इंडिया, इसको छोड़ सकते हो। DGTR marks 8th anniversary with renewed commitment to ensure fair trade, इसके बारे में भी ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। DPIIT कोलैबोरेट्स विद GEAPP टू स्पार्क क्लाइमेट टेक एंटरप्रेन्योरशिप, कोई नहीं, इसको भी हम छोड़ सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर आगे देखिए, IICA DGCR कोई सर्टिफिकेशन प्रोग्राम रहा है, कोई बात नहीं। नो एंट्री फीस इन ASI on 18th May on the occasion of International Museum Day। अब 18th में इंटरनेशनल म्यूजियम डे, इस इंफॉर्मेशन को आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे, ठीक है। ये वाली जो चीज है कि हाँ भाई यहाँ पे तो आपको फोकस करना पड़ेगा। ये चीज आपसे एग्जाम में जो है वो पूछी जा सकती है, क्योंकि डेज पूछे जा रहे हैं, यूपीएससी में भी पूछे जा रहे हैं, एचसीएस में भी पूछे जा रहे हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, डायरेक्ट मिनिस्ट्री मैती का है, डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन्होंने कुछ गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, कोई बात नहीं। यूनियन मिनिस्टर दिस इनॉग्रेट्स फिश फेस्टिवल, कोई बात नहीं। अगला देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर इनॉग्रेट्स लेज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ वेरियस डेवलपमेंटल वर्क इन गांधीनगर, ठीक है, ये चलता ही रहता है। ऑल पार्टी डेलीगेशन, कोई बात नहीं। इन ब्रिक्स एनर्जी मिनिस्टर मीटिंग इन ब्राजील, अब इस पे आप जरूर फोकस करेंगे अगेन, क्योंकि अब ब्रिक्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से सवाल बनने की पूरी प्रोबेबिलिटी आपकी रहती है, ठीक है। तो इसके बारे में आपको बिल्कुल ध्यान देना ही है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रिक्स वाली चीज जो है वो आपकी काफी इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। तो इस पे आप फोकस करें कि भाई ब्रिक्स में अगर कुछ पूछा गया है या यहां से कुछ आ सकता है, सो दिस इज रेलेवेंट, ठीक है। तो ये चीज आपका रहेगा। अगला देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट में आया है, यूनियन मिनिस्ट्री दिस 210 किलोमीटर स्ट्रेच इन दिल्ली सहारनपुर, कोई बात नहीं। यूनियन मिनिस्टर अटेंड्स वर्चुअल अगेन वर्चुअल गृह प्रवेश, अब ये देखो 2 बार आ गई है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण, इसके बारे में यू हैव टू रिमेंबर ईच एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे जो हमारा फोकस बनता है, यानी प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में आप सारी चीजें जो है वो देखेंगे कि प्रधानमंत्री आवास योजना क्या है, अर्बन क्या है, ग्रामीण क्या है,
व्हेन इट वाज स्टार्टेड, व्हाट वाज इट्स ऑब्जेक्टिव्स, टारगेट क्या थे, ठीक है, कितना हमने अचीव किया, बार बार पूछा गया है। एचसीएस मेंस में भी ये सवाल ऑलरेडी आया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं 2 बार तो ये सवाल पूछा गया है मेंस में ही, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। यानी इस तरीके से आपको रेगुलरली चीजों को देख के यू हैव टू आइडेंटिफाई, आप इस पे टाइम लगाएं। जो फुल टाइम प्रिपरेशन में है वो मे भी डेली बेसिस पे थोड़ा सा देख सकते हैं, थोड़ा टाइम लगा सकते हैं। आप 15 से 20 मिनट के लिए टाइम लगाओ और उसके बारे में फिर रिसर्च करें और उसको नोट डाउन करते हुए चलें। हैंड रिटन नोट्स भी बना सकते हो, डिजिटल नोट्स भी आप बना सकते हैं, ठीक है। अब अगला सवाल ये आता है कि अगर आप मतलब डेली बेसिस पे टाइम नहीं डिवोट कर सकते, सो व्हाट कुड बी द बेस्ट स्ट्रेटजी। तो एकेडमी की तरफ से जो डॉक्टर अमित करंट अपडेट्स हम डाकू मैगजीन आप लोगों के लिए लेके आते हैं, हमने पिछले साल ही पीआईबी का एक सेपरेट सेक्शन इसमें डाल रखा है। हर महीने के पीआईबी आपको इसमें मिल जाएंगे, आप आराम से उनसे कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा भी जो भी एचसीएस के स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, तो हम ऑलरेडी आप लोगों के लिए जैसे फाउंडेशन कोर्स चल रहा है और बाकी चीजें भी हैं जिन पे मतलब वी आर वर्किंग, तो इसमें आप एप्लीकेशन और वेबसाइट पे जाके सारी चीजें देख सकते हैं। जो यूपीएससी एचसीएस के स्टूडेंट्स हैं वो एचसीएस के हिसाब से सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं, आरएएस वाले आरएएस, जीपीएससी जीपीएससी। तो अभी लाइव बैचेस जो चल रहे हैं दैट इज कोर्सेज में जाके अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इंग्लिश मीडियम का, इंग्लिश के लिए हमारा शकुंतला बैच चल रहा है। उसके अलावा जैसे ये देखिए ये हमारे मेन बैचेस हैं, अभिमन्यु 3.0, एचसीएस लाइव इंग्लिश मीडियम बैच एंड अभिमन्यु 3.0 हिंदी माध्यम। हिंदी माध्यम के स्टूडेंट्स के लिए अलग है, इंग्लिश के लिए अलग है। रिसोर्सेज सेक्शन में आपको एकेडमी की तरफ से जो फ्री कंटेंट है, क्लासेस हैं वो मिलेंगी। एचसीएस प्रीवियस ईयर पेपर ताबड़तोड़ ये सारा का सारा यहाँ पे आपको दिया हुआ है। हिस्ट्री ऑप्शनल के नोट्स हैं, पीएसआईआर के नोट्स हैं। एचसीएस पीवाईक्यू को आप जरूर देखें एक बार, एचसीएस प्री के पेपर है, मेंस के पेपर हैं, ये यहाँ पे रहेगा। और प्रीवियस ईयर पेपर सेक्शन में अगर आप जाएंगे तो यू शुड वॉच दिस ताबड़तोड़। यहाँ पे आप देखिए आपको 5 साल के एचएस प्री 2024, 3, 22, 21 एंड ये 5 ईयर सोल्ड सब्जेक्ट वाइज पेपर आपके दे रखे हैं 21, 20, 19। अब इसमें ये सारे स्टूडेंट्स के लिए हमने फ्री अवेलेबल करवा रखे हैं, आप आराम से देखिए। एचएस 5 ईयर पीवाईक्यू पॉलिटी, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। अब इसको आप देख सकते हैं, मैं आपको एक खोल के दिखाता हूं। जैसे ये पॉलिटी का पेपर है, आप आराम से, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है, सोल्ड पेपर है और इन्हीं की लाइव क्लासेस आप लोगों के लिए प्रोवाइड भी कराई गई हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिखेगा और उसके अलावा ये डिटेल्ड सॉल्यूशन है इसका, व्हाई दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट, इनकरेक्ट, करेक्ट, तो ये सारे आपको मिलेंगे। तो इसमें आपको पिछले 5 साल के पॉलिटी के सारे क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे, आप आराम से क्लास देखें, अपना एक बेस बनाएं, करंट अफेयर को रेगुलर बेसिस पे करें, ठीक है। अगर आप डेली बेसिस नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप डाकू मैगजीन के साथ आराम से कवर कर सकते हैं, वो हम स्टूडेंट्स को करवाते भी हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपके और कोई डाउट है, आपको लगता है एचसीएस प्रिपरेशन के रिगार्डिंग आप फेस कर रहे हैं, लेट अस नो, वी विल ट्राई टू सॉल्व देम आप लोगों के लिए। और बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में मिलेंगे विद डिकोडिंग अनदर सब्जेक्ट। जो भी आप कमेंट में डालना चाहते हैं कि किस नेक्स्ट सब्जेक्ट को डिकोड करा जाए, हमें बताएं, ठीक है। सो तब तक अपनी पढ़ाई आराम से करें, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली, अपना सेहत का ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन स्टे फिट, स्टे हेल्दी, जय हिंद।